नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे भंवर, जो कि महाबली भोकाल की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। क्या हम पिताश्री को देखने आश्रम चल सकते हैं? क्यों नहीं। तुम्हारे पिता ऋषि अखिलेश से मेरा मनमुटाव अवश्य है सलोनी, परंतु ये समय उस मनमुटाव पर ध्यान देने का नहीं है। आप बैठिए, रथ को मैं ही हाँकती हूं। ओह, तुम रथ को बहुत तेज दौड़ा रही हो सलोनी। जरा संयम से काम लो, वरना इस गति के चक्कर में हम किसी दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। अरे, ये तुमने रथ को किधर मोड़ दिया सलोनी? ये रास्ता तो ऋषि अखिलेश के आश्रम की तरफ नहीं जाता। रथ को वापस उसी रास्ते पर लो। रथ को वापस ले जाने की आवश्यकता नहीं है, रास्ता यही है, क्योंकि मैं रथ को ऋषि अखिलेश के आश्रम में नहीं बल्कि चंद्रनगर में ले जा रही हूं, जहां अब आपको सदा के लिए रहना है, रानी चंदा से विवाह करके। रानी चंदा? आश्चर्य से लबालब भरे स्वर निकले भोकाल के कंठ से। एकाएक तुम्हें क्या हुआ? एकाएक तुम्हें क्या हो गया सलोनी? तुम्हारे अधरों पर रानी चंदा का नाम कैसे आया? रानी चंदा का नाम सलोनी के अधरों पर नहीं भोकाल, बल्कि खुद रानी चंदा के अधरों पर आया है। ओह नहीं, तुम तो सचमुच रानी चंदा हो। हाँ प्रिय भोकाल, मैं रानी चंदा ही हूं। तुम्हें यहां तक लाने के लिए मैंने तुम्हारी पत्नी सलोनी का रूप धरा था, परंतु मुझे रानी चंदा कहकर मेरे प्रेम का अपमान मत करो। मुझे प्रिय चंदा कहो, क्योंकि मैं तुम्हारी, सिर्फ तुम्हारी हूं। आई, होश में आओ चंदा। तुम चाहे लाख कोशिश कर लो, पर तुम ना तो भोकाल के हृदय में अपना प्रेम जगा सकती हो और ना उसे अपना बना सकती हो। उत्तर में बड़े ही मोहक ढंग से मुस्कुराई रानी चंदा। इस कोशिश में तुम्हें मेरा बनना ही होगा, क्योंकि अगर आज चंदा को तुमने अपने गले नहीं लगाया तो, क्योंकि अगर क्योंकि अगर आज चंदा को तुमने अपने गले नहीं लगाया भोकाल, तो आज बहुत ही भयंकर परिणाम होगा। और मेरी इस बात का प्रमाण इस पिचास्व के रूप में तुम्हारे सामने है। ओह, कड़ाक! अपने सामने उन भयानक पिचासुओं को खड़ा देखते भोकाल की आश्चर्य भरी आंखें तुरंत ही क्रोध की अग्नि से भरती चली गई। अगर तू सोच रही है कि इन पिचासुओं से भयभीत करके तू भोकाल को अपना बनाने में सफल हो जाएगी, तो यह भूल है तेरी। अपने पिचासुओं को आदेश दे भोकाल पर आक्रमण करने का, और फिर परख भोकाल के कथन की सत्यता को। इन पिचासों को मैं तुझ पर आक्रमण करवाने के लिए नहीं, बल्कि अपने अपने पर आक्रमण करवाने के लिए लाई हूं, ताकि मुझे समाप्त करके ये सारे संसार को ये बता सके कि भोकाल के प्रेम की चाह की बलि वेदी पर चंदा ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। ओह नहीं! चंदा के इशारे पर चंदा के इशारे पर भयानक पिचासुओं उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। अगर मैं तुरंत ही बीच में नहीं कूदा तो दोनों पिचासुओं उसे रौंद डालेंगे। ये क्या पागलपन है चंदा? मेरा प्रेम स्वीकार कर लो, ये पागलपन अपने आप समाप्त हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो फिर सारा जीवन इस आरोप को लेकर जीने को तैयार रहो कि एक स्त्री ने तुम पर अपने प्राण निछावर कर दिए। ओफ! भोकाल को अपने से दूर धकेलकर रानी चंदा एक बार फिर पिचासुओं के सामने सीना तानकर खड़ी हो गई। आओ मृत्यु के दूतों, आओ, रौंद डालो मुझे, समाप्त कर डालो मेरे अस्तित्व को। मेरे होते ये शैतान घोड़े तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। चंदा! उफ! उन्होंने परहारा के बंधनों को तोड़ डाला।
उन्हें रोकने के लिए अब मुझे एक बार फिर आगे बढ़ना होगा और इन अश्वों की पैशाचिक शक्तियों से टकराकर इन्हें रानी चंदा तक पहुंचने से रोकना होगा। ओह उफ इन्हें रोकने के लिए अपनी शक्ति लगाकर क्यों अपने आप को कष्ट दे रहे हो प्रिय? मेरे प्रेम को स्वीकार करके इनसे छुटकारा क्यों नहीं पा लेते? नहीं भोकाल, नहीं, भोकाल को नरक तक के कष्ट सहना गंवारा है, परंतु तेरा प्रेम गंवारा नहीं। अपनी पूरी ताकत से भोकाल ने उन दोनों शैतान घोड़ों को दूर तो उछाल दिया, लेकिन उन्हें संभलने में ज्यादा देर नहीं लगी। उफ, ये अश्व संभल कर एक बार फिर चंदा पर आक्रमण करने को तैयार हैं और चंदा भी एकदम तैयार है इनका शिकार बन जाने के लिए। ऐसे में मेरे पास इस समस्या को अतिशीघ्र समाप्त करने का एक ही रास्ता बचता है कि मैं पुकारूं, भोकाल। भोकाल ने पुकारा वो नाम, हासिल किया अपार शक्तियों का वो तूफान, भड़ाक, जो अपने प्रचंड वेग में सामने वाली हर शक्ति को तिनके की तरह उड़ाकर ले जाता है और उसके अस्तित्व को समाप्त कर देता है। तेरे लाए पिचासुओं की गर्दन टूट चुकी है। निश्चित ही इसके साथ मुझे अपना बनाने का तेरा सपना भी टूट गया होगा। रानी चंदा, अरे रानी चंदा कहाँ गई? एकाएक कहाँ गायब हो गई वो? मुझे उसे ढूंढकर सुरक्षित उसके महल पहुंचाना होगा, क्योंकि अगर उसे कुछ हो गया तो उसका कलंक मुझ पर लगेगा और मैं एक नारी मृत्यु के कलंक की और मैं एक नारी मृत्यु के कलंक को अपने नाम पर हरगिज नहीं लगने दे सकता। तभी ओह, रुक भोकाल, जाता कहां है? अखेटक के रूप में तेरी मौत यहां है। अखेटक? तू इसलिए हैरान है ना भोकाल? तू इसलिए हैरान है ना भोकाल कि तूने मुझे मार दिया था। हाँ, तूने मुझे मार दिया था भोकाल, लेकिन तुझे सदा के लिए अपने शिकंजे में कैद करने के मेरे उद्देश्य को तू नहीं मार पाया। उसी उद्देश्य ने मरने के बाद मेरी आत्मा को जीवित रखा। मेरी वही आत्मा एक नया शरीर धारण करके अपने उद्देश्य को पूरा करने आई है। तेरे उद्देश्य ने पहले भी तुझे मरवाया था, इस बार भी मरवाएगा। भोकाल ने तलवार की तेज धार से खुद को उस शिकंजे से छुड़ा लिया, लेकिन तलवार उस शिकंजे में फंस गई। मुझे शीघ्र ही तलवार को अपनी पूरी शक्ति से खींचकर इस शिकंजे से अलग करना होगा। ओफ, पीछे हट भोकाल, तेरी तलवार को फंसाने के लिए ही तो मैंने तुझे साधारण से शिकंजे में फंसाया था, ताकि तू इस शिकंजे को तलवार से काटने की कोशिश करे और तलवार वहीं फंसकर रह जाए। और ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि मैं तुझे इस वज्रबंध नामक अनोखे पिंजरे में फंसा सकूं। ओह, तू अपने किसी भी वार में भोकाल को फंसा सकता है। ये विचार अपने मस्तिष्क से निकाल दे। भोकाल तलवार के बिना भी तेरे इस पिंजरे को चूर चूर कर सकता है। ओह, मेरे भीषण मुष्टि प्रहार का इस पिंजरे की दीवारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मुझे अपने प्रहारों में और शक्ति भरनी होगी। भोकाल का हर अगला प्रहार पिछले वालों से शक्तिशाली था, लेकिन हर प्रहार के हाथों विफलता के सिवा कुछ ना लगा। ओह, इसकी दीवारें काफी मजबूत है। अब तो इन्हें तोड़ने के लिए मुझे प्रहार की शक्तियों का प्रयोग करना होगा। भड़ाक कर। ओह, हर प्रयत्न के बाद भोकाल के चेहरे पर झुंझलाहट और अखेटक के चेहरे पर शैतानियत बढ़ती जा रही थी। हो गया व्यर्थ हर प्रयत्न। अगर तू इस पिंजरे का नाम ढंग से सुन लेता तो शायद व्यर्थ ही प्रयत्न ना करता। इस पिंजरे का नाम वज्रबंध है, वो बंद यानी पिंजरा जो वज्र के अंश से निर्मित है। इसलिए संसार की कोई शक्ति ना इसे काट सकती है और ना तोड़ सकती है। वज्रबंध के विषय में इतना सब कुछ जानने के बाद अब शायद तू इसे तोड़ने या काटने का व्यर्थ प्रयत्न नहीं करेगा।
ऐसा है तो सचमुच इस वज्रबंध को काटने या तोड़ने का प्रयत्न करना मूर्खता होगी, परंतु मैं ऐसा ना करूं तो क्या करूं? हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाऊं तो ये मान लूं कि अखेटक मेरा अखेट करने में सफल हो गया। नहीं, मुझे इस वज्रबंध से बाहर निकलना ही होगा। लेकिन कैसे? इसने तो चारों तरफ से मुझे बुरी तरह घेर रखा है। एक क्षण, वज्रबंध ने मुझे चारों तरफ से नहीं, मात्र 3 तरफ से घेर रखा है। मेरे पांव के नीचे तो जमीन है जिसमें वज्रबंध घुसा हुआ है। अगर मैं इसे तोड़ने की जगह जमीन से उखाड़ने का प्रयत्न करूं तो सफलता मेरे हाथ लग सकती है, लेकिन उसे जमीन से उखाड़ने के लिए मुझे अपनी शक्ति के साथ साथ परहरा की किरणों की भी सहायता लेनी होगी, ताकि परहरा की किरणें जमीन को खोदकर इतना कमजोर कर दे कि मैं इसे आराम से जमीन से उखाड़ सकूं। वज्रबंध को उखाड़कर भोकाल ने उसे आखेटा पर ही फेंक दिया। इस अनोखे पिंजरे में फंसकर क्या मजा आता है, इसका थोड़ा स्वाद तो भी तो चख कर देख। ओह, अपने ही शिकंजे में अखेटक खुद ही फंसकर रह गया, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं फंसा रहा। कोई भी शिकारी अपने ही शिकंजे में कभी नहीं फंसता भोकाल, क्योंकि शिकारी जानता है कि उसमें से कैसे निकला जा सकता है, और साथ ही ये भी जानता है कि अगर शिकार एक शिकंजे से बच निकले तो उसे फंसाने के लिए दूसरा कौन सा शिकंजा प्रयोग करना चाहिए। ओह, ये क्या? अखेटा का नया शिकंजा, गजफंद। गंजों की सूर से निर्मित देवताओं से हासिल किए गए इस अद्भुत शिकंजे में मैंने एक बार एक साथ 3 गैंडे को फंसा लिया था। बेचारे तीनों गैंडे तब तक नहीं छूट पाए जब तक गजफंद ने भींचकर उनकी हड्डियों का चूरा ना बना दिया। तेरा तो ये गजफंद उन गैंडों से भी ज्यादा बुरा हाल करेगा। उफ, अखेटक सही कह रहा है। मेरी पूरी शक्ति लगाने के बाद भी हाथियों की सूंड से निर्मित ये गजफंद टस से मस नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि वे तीनों गैंडे भी इसमें फंसकर मेरी तरह ही छटपटाए होंगे, लेकिन इसमें फंसकर उन गैंडों की हड्डियों का चूरा कैसे बना होगा? उत्तर भोकाल को तुरंत ही मिल गया। उफ, गजफंद की सूंडों ने तो मेरे शरीर पर अपना कसाव बढ़ाना आरंभ कर दिया है, और ये कसाव धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। गैंडों का चूरा ऐसे ही बना होगा, और अब मेरी हड्डियों की बारी है। अखेटक ने जोरदार अट्ठास किया। गजफंद का कसाव तेरे शरीर की सभी हड्डियों को ऐसे पीस कर रख देगा कि संसार का कोई भी वैद्य उन्हें नहीं जोड़ पाएगा। इससे तू मरेगा तो नहीं, लेकिन तेरी दशा कीड़े जैसी हो जाएगी, जिसे तिल भर रेंगने के लिए नरक सी यातनाएं भुगतनी पड़ेगी। और ऐसा होने में अब अधिक देर नहीं है, और जैसे ही ऐसा होगा वैसे ही मुझे यहां भेजने का मेरे स्वामी का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। ओह, इसका मतलब अखेटक इस समय किसी के हाथों की कठपुतली बना हुआ है। कौन है इसका स्वामी? व्यर्थ के प्रश्नों में उलझ गया है मेरा दिमाग। इस समय तो मुझे सिर्फ यह सोचना चाहिए कि मैं इस गजफंद से बच सकता हूं या नहीं। परहरा की शक्ति मुझे बचा सकती है या? इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज।